गायत्री की। जब तू फांसी लगाती ना क्रांति तो रस्सी टूट गई। जब दुर्गा का ध्यान किया गायत्री मंत्र का ध्यान किया ना तो रस्सी टूट गई। उसके बाद राजा समझ के छोटे मोटे महात्मा है दादा मैं भूल से मैं फांसी लगा दूं। राजा इस और महाराज के चरण में गिर माध्या ऋषि के और चरण में जी के प्रणाम किया जी महाराज भूल हो गए महाराज क्षमा कर दो महाराज। तो माधव ऋषि का बोली जा ते इंसान तोला मैं क्षमा कर देता हूँ जा ते इंसान मनुष्य सोती घटी जा क्षमा कर। लेकिन यमराज को मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं यमलोक जाऊंगा यमलोक जाऊं मैं और यमराज को मैं पूछूंगा कि मैं कभी पाप नहीं किया हूँ एक चींटी नहीं मारा एक चाटा नहीं मारा हूँ अभी तक और मैं सुलिम कैसे चढ़ गया उससे प्रश्न करूंगा। यमराज उठी माधव ऋषि और निकल गए यमलोक। कहाँ है दक्षिण दिशा में यमराज यमलोक दक्षिण दिशा में आता हूँ और जाकर के यमराज जो बैठे रहा और वही का साइड में कौन बैठे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन जानता हूँ जिस ऑफिस में बाबू और बैठे थे नहीं साहब का साइड ऑफिस सारी लिखा पढ़ी कौन काम करते बाबू। तो चित्रगुप्त बाबू बन के बैठे आते कौन कौन भागवत सुना टीका वाले अतिथि में वो लिखा है तुम जाओ नहीं चाहिए जैन भी जाओ कभी भी जाओ ना तब पूछी वही भाषा का महाराज आई से तो कोई सिखा था सुने तब तुम तो भुला दो तो वो खोली सब स्टॉल खोल के बताई कि तुम्हारा विदुर महाराज की कथा बताई से यमराज की कथा बताई से परीक्षित की कथा बताई लिखा दो तुम आज का साग खाओ काका साग खाओ वो लिखा दो वो लिखा दो जो कर्म करते हो वो सब लिखाते हो याद कर यहाँ सब दिखाते हुआ तो चित्रगुप्त बैठा था वहाँ यमराज जब यह मांडव ऋषि देखी नहीं खड़ा हो गया और खड़ा पुलिस अरे आओ महाराज आओ बिना निमंत्रण दे बिना बुलाए कैसे आगे मान लाओ ये तो बैठे से और पूछे कैसा अनुभव महाराज। तब मांडव से प्रश्न कर ए यमराज ये बताओ मैं जीवन में कहीं पाप नहीं किया हूँ न मैं चींटी मारा ना चाटा मारा ना हिरण मारा ना कोई पशु पक्षी मारा न कोई पाप नहीं किया हूँ। आज मैं सुलिम कैसे चढ़ गया फांसी कैसे चढ़ गया तभी यमराज महिमा से नहीं बताओ तो हमारा श्राप दिए नहीं बताओ तब चित्रगुप्त एक खाता खोल तो कब के खाता खोली जानते जब माधव ऋषि 3 साल का बच्चा था माधव ऋषि 3 साल का निकाली 3 साल का बच्चा वो बगल के खाता खोली और खोल के काली खाओ खाता में ए माधव ऋषि तुम 3 साल के बच्चे थे और 3 जन लड़का एक बराबर लड़का खिलाते एक जगह खिलाते तीनों जन और 2 जन लड़का तितली मार तितली समझते तुम तितली रात 2 जन लड़का मारा तीस और तेज से चुप बैठ के आखिर देखते रहे कि मना नहीं करे लड़का मन अरे लड़का हो मत मारो जीवे मत मारो सिखावा नहीं के आखिर देखे कैसे शरीर चढ़ है तो चिट्ठी नहीं मारे चाहते मार ठीक है लेकिन आंख में देखना भी एक बात होती है। रामायण खोल के देखना मंदोदरी रावण ने बताया रामायण में मंदोदरी रावण को भी बता दिया कि पति देव महाराज रावण 8 आदमी को पाप लगता है जी 8 आदमी को कई जन क्या बोलते क्रांति मछली मार लाता है मछुआरा हमको धोने में क्या पाप है पकाने में क्या पाप है देखने में क्या पाप है और खाने में क्या पाप है और उनको होगा पाप माने अरे नहीं माताओं 8 आदमी पाप करते माने वाले से लेकर जिन तालाब में बैठे थे क्रांति तालाब के पार में और देखा ना भाई मच्छी फंसा थे तो पाप लगे देखना भी पाप धोया पाप धोने वाले अच्छा बता मंजू रात दिन मच्छी पानी में थे तब तुम कावत हो लगते अड़बा धोते लगते हम देखे नहीं लग रहा तालाब में कहीं जाके देखे ना तालाब में उतना पान तो अपन हाथ धोने नहीं लग रहे हो उतना मच्छी लगते धोते लेकिन इसे बताते बगैर धो के बाद नहीं जाते थे लेकिन धोना पड़ता तो मच्छी जब रात दिन पानी में काबत धो लेकिन बिना धो का बात नहीं जा लेकिन इतना धोते माता तो सुन लो धोने वाला पकाने वाला देखने वाला खाने वाला पकड़ने वाला मारने वाला ऐसा करके आदमी को 8 आदमी को पाप लगता है। जब बते 3 साल के बाद तुम 3 साल के बच्चे जो 2 बच्चा तितली को मार रहा था और तुम मना नहीं की मत मार मत इसे तुम सुलिम चढ़ गए तो माधव से का ये यमराज अरे मैं लेकर जाते होगा
5 साल का पाप पुण्य नहीं जाने यमराज। अच्छे बुझते बस सुनील चाह यमराज। यमराज क्या कहते ना 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 ना, लड़का को बच्चा को माँ के पेट में बाहर निकल गया, माँ के पेट में, तब वो लिखा पढ़ी शुरू होती जी। हमन कहता ना कि छोटे लड़का पाप को नहीं जाने, हमन बोलता है लड़का पर ये छोटे लड़का महाराज पाप को नहीं जाने। अरे दाई हो तुम्हें समझ समझो, लड़का के पेट में बाहर निकल गया ना, माँ के गर्भ से बैठ बाहर तो लिखा पढ़ी शुरू होती है। वो लिखा का कर्म करते, का पुण्य करते, का पाप है, वो सब लिखा पढ़ी। यमराज ने बता दी कि तुम समझो मांडवी से, लेकिन मोह लिखा पढ़ी शुरू। क्या क्या लड़का हो तो जवान हो, इसे तुम में माधवी से श्राप देते। अरे यमराज जा मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो विदुर घर में सूत्र घर में जन्म लेना, बेवकूफ, सूत्र घर में जन्म लेना और नाम होगा विदुर, नाम होगा विदुर। तब वो यमराज निवेदन करे, हे महाराज तो श्राप तो मोड़ा मिल गए महाराज, मैं सूत्र घर में जन्म लो हूँ, नाम वही विदुर, लेकिन वो जीवन कल्याण के सही महाराज आशीर्वाद दे देता था। तो माधवी से आशीर्वाद दी, अरे यमराज तू विदुर बन के जाना, सूत्र घर में जन्म लेना और नाम होगा विदुर, तुम्हारी पत्नी का नाम होगा सुलभा माता और तुम कहोगे विदुरई। आज रात्रि के समय कृष्णा का दर्शन करना, भगवान कृष्ण तुमको दर्शन देगा और तुम्हारा भाजी खा ही और भाजी खा गई, वही दिन तो जीवन कल्याण होने की सब। इसलिए आज विदुर महाराज अर्धरात्रि के समय आज भगवान कृष्ण का दर्शन किया था माताओं, और उसके तो भाजी का सब्जी खा के भगवान को आशीर्वाद दिया था। वो वृंदावन हिलाल की जय। तो देखना भी एक पाप होती है, ऐसे नहीं कि मच्छी मारती पाप हुई। हम देखा था पनाथ हम धोआ तो हमारा पाप लगते माताओं, 8 आदमी को पाप लगती। बोलो विदुर महाराज की जय। तो यमराज जी विदुर बन के आया था, ये माता फिर भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उसके बाद जीवन कल्याण की हो जाती है। अब कथा थी माताओं जो है ये बढ़िया जो है सृष्टि वर्णन की कथा थी। सृष्टि वर्णन ब्रह्मा जी को आदेश दिया, कौन भगवान विष्णु, ए ब्रह्मा जी जाओ सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी का बोलो कहाँ करो प्रभु सृष्टि, क्यों ये पृथ्वी का साता में डूबा हुआ है, जहाँ वहाँ पानी पानी दिखता है, कहाँ मैं करूँ कहाँ करूँ। तो भगवान समझ गए इमोर बिना सृष्टि नहीं कर। तो भगवान के नाक के द्वारा कौन हुआ बरह, भगवान नाक के द्वारा बरह किया और बरह लेकर हिरनाक्ष को मारा। हिरनाक्ष ने धातु कौन हिरनाक्ष काका बेटा है, कौन बताए उसका बताई दे कौन बताओ तो कौन है जगह सब कौन है आपने पता है क्या, पता है आपने कोई पता नहीं। सुन लो कथा बढ़िया। कश्यप महाराज, कश्यप महाराज की 2 पत्नी, सुनते जाना कश्यप महाराज की 2 पत्नी, एक पत्नी का नाम दीति, एक पत्नी का नाम अदिति। अदिति अभेद बुद्धि है, दीति भेद बुद्धि है। अदिति का बेटा कौन होगा वामन भगवान, उनकी कथा 4था दिन सुनो। अदिति का बेटा होगा वामन भगवान और दीति का बेटा 2 हुआ कौन, एक बार नहीं वो कश्यप महाराज ऐसे मंच में बैठे रहा, ऐसे सभा लगे, सभा टोटल एकदम सभा लगे रहा। और भीड़ भाड़ में शाम के समय का पत्नी नहीं मिर्चिंग कलर पहने श्रृंगार किया और मुंह में पान दबा आ गया, कोई सभा में चलती सभा और महाराज बैठे ऊपर और कान में जाकर बोलते पति दे मैं काम उत्सुक करने का मन हो रही है, अभी मुझको काम सुख करने का मन हो रही है, क्यों मैं पान दबा के आ गई हूँ, श्रृंगार करके आ गई हूँ, तो काम सुख मुझको करना है। तो पति क्या बोले ए भाई चले जा घर, जा जा शाम के समय काम सुख नहीं किया जाता, क्यों माताओं की बहनों की दान कौन होती है लक्ष्मी का वास। शाम के समय हमेशा दिया बत्ती जलाना चाहिए माताओं को, याद कर। किसी पड़ोसी घर बैठने मत जाओ, ताला लगा कर बैठने मत जाना, ताला लगा घूमने मत जाना शाम के समय। हाँ घूमना है तो सूर्यास्त से पहले घूम के आ जाओ, और नहीं तो दिया बत्ती जलाने के बाद बैठने जाना चाहिए। कोनो दाई ला बहनी ला दाई माँ बहनी वाला ना कभी दरवाजा मत पहुंची बंद। गोधरी में जिसमें गौ माता चरकाती है, गौ माता पीछे कौन आता मालूम आपको, भगवान शंकर माता पार्वती, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, गौ माता पीछे पीछे आते हैं लोग। और जगह दरवाजा खुला है दिया बत्ती दिखाते, चिन्नी दिखाते, अगरबत्ती दिखाते, और भगवान शंकर और माता भगवान विष्णु आशीर्वाद देता है कि जाओ तो धन पुरा के कहीं मत हो। और जगह दरवाजा बंद है और भगवान शंकर भगवान विष्णु श्राप देता है कि धन पुरा की कमी हो जाए। इस माताओं से मैं निवेदन, बहनों से मैं निवेदन कि शाम के समय बैठकर किसी के घर नहीं जाना चाहिए, न शाम के समय काम सुख नहीं करना चाहिए।
काम सुख करोगे शाम के समय तो कौन होगा? राक्षस बेटा पैदा होगा, भक्त नहीं होता। यही बात तो भक्त महाराज बता भाई जाओ तो किया तेरा काम सुख करने का मन नहीं है भाई, अभी काम सुख करने का समय नहीं भाई, अलग समय होती है। नहीं मानिए ना पति देव, चाहे राक्षस बेटा हो चाहे भक्त बेटा हो, मैं काम सुख करूंगी मतलब करूंगी। नहीं मानी पति तो काम सुख होगा, काम सुख है बात गर्भवती होगी जी। और गर्भवती के बाद वही दो बेटा जन्म लिया, जिनकी माता दो बेटा कौन कौन? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दोनों बेटा राक्षस बेटा जन्म हुआ उनका। तो हिरण्यकश्यप के जन्म होने के बाद उपद्रव करना शुरू किया। यदि पृथ्वी लहराता पानी पानी तो भगवान के नाच के बाद बड़ा रूप लिया और नाच को मारा, संहार किया उनका, और पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा जी को देना शुरू किया। ब्रह्मा जी ये पृथ्वी ले जा सृष्टि करो, और सृष्टि करके तुम परिवार बसाओ परिवार। तब ब्रह्मा जी पहले किसको किया सृष्टि? मनु महाराज। हम मनुष्य का वक्त है मंजू, हम मनुष्य का वक्त, हम मनुष्य लिखा तो हो महू सब जितना बेटा सब मनुष्य महाराज के बेटा, इस हमको कहते मनुष्य। ने पहले क्या बोला सर? बन मानुष, बन मानुष। सही में पहले आदि मन के चेहरा नहीं टेगा बेगा रिस्क था, हम तो देखे नहीं, लेकिन टीवी देखना कभी कभी 200-300 वर्ष तक पहले बात देखना, 200-300 वर्ष तक पहले कभी कभी टीवी दिखाते हैं। आदमी हाथ बोला, आदमी का आखी काला, आदमी के मुँह ला, आदमी के पैर ला, इसे दिखाते हैं। कोई बेंद्रा भालू मारते हैं नहीं, उससे रिस्क थे पहले। बिना से पहले मनुष्य का बदमानुष, हमारा काय पहले बदमानुष। भगवान सुधारी सोना ब्रह्मा ये अच्छा नहीं कहेंगे भगवान रूप में सुधारी, तो अब का हमारा बढ़िया सुंदर सुंदर हमारा बना है। अब हमारा क्या कहते हैं? मनुष्य। अब का सुंदर ब्यूटीफुल तुम्हारा बनाएगा ही हो, अब का सुधार ब्रह्मा, तब कहते हैं मनुष्य। तब वो आदमी पसंद नहीं कोई रहा। एक जगह हम भागवत पढ़ते हैं शिमला में, और बिलासपुर शिमला में एक जन से क्या कहते महाराज भगवान हमारा अच्छा नहीं बना है। देखो का महाजी का आँखी ही का नाक ही का मुँह ही का कान किसी बिची बना दी, किसी बिची हो गए। तो मैं कहूँ वैसे अगर तुम मुँह ऊपर में बना दी ऊपर में तो सामान पकड़ के खवाबे तो बनने लगी तो ना, और तो नाच में पीछे में रख दी ब्रह्मा जी। और अमर है नाच सुन तो महमाते तो बस सुगंध है, तब यही में सूंघ ले, यही में सुन ले, यही में खा ले, यही में देख ले। कितना सुंदर बनाया चौसठ जी, बहुत गोरा नाम हो, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल है ना महाराज। बढ़िया दे महाराज। तो भगवान जो रचना किया माता बहुत सुंदर रचना किया है, एक नहीं इतना ब्यूटीफुल माता जो है। तो भगवान फिर दिन हमारा क्या मनुष्य। तो पहले कौन आया? मनु महाराज। मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा, कौन? शत्रुपा, जेकर 3 बेटी और 2 बेटा हुआ। अब सृष्टि वर्णन चालू होता, सृष्टि का वर्णन 1 का 2, 2 के 4, 4 का 1000। तुम्हारे टेका का गाँव तुम देखो, अब अनुभव करो। आज से 40 साल पहले कैसे बाबा भैया 40 साल पहले तो टेका छोटे रिश्ते नहीं, बस्ती छोटे रिश्ते, जनसंख्या कम रिश्ते। अब आज तक का हो गया वो का चौगुना। देख कहाँ से कहाँ बस्ती बढ़ गई। तो टेका 1 के 2, 2 के 4, 4 के 1000 के ये 10,000 500 से बढ़ गए। उसमें मनु महाराज की पत्नी है शत्रुपा, जिनका 3 बेटी। कौन कौन? आकृति, देहूति, प्रसूति। 3 बेटी नाम याद करते जाने, आकृति, देहूति, प्रसूति। और 2 बेटा हुआ उत्तानपाद और प्रियव्रत। 2 बेटा का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत की कथा मनी है बेटा एक, लेकिन एमानी देव का कथा। प्रियव्रत की कथा कहाँ दिया है? देवी भागवत में। और एक बेटा उत्तानपाद की कथा, इसमें इनकी कथा सुनना तीसरा थी, उसकी कथा है कि तीसरा दिलाएगी। और एक 3 बेटी आकृति, देहूति, प्रसूति। और लड़की में बाहर टाइम लगे क्रांति। बेटा को तीसरा हो गया ना क्रांति, तो माँ बाप कोई चिंता नहीं करे, हो ही आज ही कल शादी, आज ही कल शादी। और लड़की 20 साल का हो गया था, हर माँ बाप की चिंता होना शुरू। लड़की शादी, बेटा शादी में उतना चिंता नहीं, लड़की शादी में चिंता होती है। लड़की के 20 साल होगी तो हर माँ बाप को बहुत चिंता होती है, किससे कहो माँ भगवान लड़की बड़ी हो गई, पढ़ लिख के निकल गई, और इसके लिए लड़का कहाँ लाना चाहिए? सुंदर लड़की तो सुंदर लड़का होना, लड़की पढ़े लिखे तो लड़के पढ़े लिखे होना, लड़की नौकरी में तो लड़का भी नौकरी में होना। हर माँ बाप को चिंता होती है। एक ही महाराज नहीं, मनु महाराज से बैठे मूल्यधर और चिंता का बड़ा चिंता में, किससे करो लड़की उनकी शादी ला, किससे करो लड़की उनकी शादी ला, महंगाई की बड़ा चिंता। उसी समय कौन आया? ब्रह्मा और नारद। नाथ जी ब्रह्मा नाथ जी भजन कीर्तन कहते पहुंच रहे। बोले नाथ जी महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। दोनों महात्मा भजन कीर्तन कहते पहुंच रहे।
कृष्ण गोविंद गोपाल हर दिल में है। कृष्ण गोविंद गोपाल हर दिल में है। श्याम घर में भी है और मंदिर में है। जगह भगवान शंकर में भगवान श्याम घर में भी है और मंदिर में है। श्याम जिसने जीवन में उसको निहारा लेकिन आप लोग गीता नहीं पढ़ते ना, समझते नहीं। उसने गीता में क्या क्या सिखाया, उसने गीता में क्या क्या सिखाया, तूने समझाया ध्यान लगाया, तूने समझाया ध्यान लगाया। और जो बाइबल में वही राम है। राम खुदा को जनता मत समझो, अपने अपनी भाषा में बोलते हैं। हिंदू लोग इसको राम कहते हैं, मुसलमान भाई लोग इसको खुदा कहते हैं, लेकिन दोनों देवता एक है ना, अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। ये बताओ, हिंदू का खून अलग होता है कि मुसलमान का खून अलग है? सबका खून लाल है, खाली हम लोग अपने मतभेद कहते हैं हिंदू या मुसलमान ईसाई। अरे सब एक है माताओं, रूप अनेक नाम अनेक, लेकिन भगवान एक है। वो तो गीता में है और बाइबल में है, श्याम घर में भी है और कृष्ण गोविंद गोपाल लाल की जय। दोनों एक है माता राम, खुदा को जनता नहीं, लेकिन आदमी आज जनता समझ लेगा, सब एक विदाई हो। ये बता क्रांति, आदमी जब मरे समय होते नहीं हॉस्पिटल में, तो खून की जब जरूरत पड़ते नहीं, तो उसका जब ब्लड चाहिए ना, तो उसका भी नहीं चिन्ह आदमी। हिंदू में का बनी का हिंदू के खून रुके, मुसलमान का बनी का मुसलमान के खून रुके। उस समय प्राण बचाना है, कोई भी जाति को खून ले देता है, याद करना। उस समय हॉस्पिटल में मरना है, जीना ना, तो कोई भी जाति। अब बच क्या कहता है, अरे मैं हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ईसाई। देख कितना मतभेद करते आप।
बचना है तो वहाँ कोई भी खून लो, मुसलमान का खून चलेगा, ईसाई खून चलेगा, हिंदू खून चलेगा, और बच के आगे तो बस मतभेद करते हो आप लोग। और सब एक है माताओं, कोई अंतर नहीं। अपनी अपनी भाषा में बोलते भगवान एक नाम अनेक, महानाम अनेक, लेकिन भगवान एक ही दाई हो सबका। बहुत वृंदावन हिलाल की जय। ए माता यहाँ पे बढ़िया शादी के योग्य ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी आके महाराज तुम ये महाराज चिंता मत कर, हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, क्रांति कोई भी काम करो भगवान पर छोड़ के काम करो। मैं कई बार फोन लगाते हैं बोलो ना कि ठाकुर जी पर विश्वास कर क्रांति तो काम नहीं पड़ती। क्रांति बहुत चिंता है तुम्हें भागवत किससे निपटाऊं महाराज जी का। मैं हमेशा बोला ना कि तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, जो कहना भगवान पर छोड़ के कर, भगवान पर तो आगे आगे रास्ता में नहीं भगवान तो काम निकल ही संपन्न हो। दूसरा दिनों के शुरू हो गए मकान बनाने क्रांति तो भगवान पर छोड़ के मकान बना, और अपन ऊपर में अगर मुड़ में ना तुम्हें बताओ तो पक्का हार्ट अटैक कोई आदमी है। शादी करना बेटी बेटा के तो अपन ऊपर मत दो जी, भगवान पर छोड़ दो। भगवान ए मोर बेटी बेटा में तोड़ तय जान तो काम जान, अपना नीचे अपन निमित्त है बस, लेकिन बेटा बेटी तोड़ भगवान रास्ता बना दीजिए। लेकिन हम अपन ऊपर कि गए का बेटी बेटा की शादी कर होगा तो हार्ट अटैक हो मर ही जी। वो वृंदावन हिला की जाए, कोई भी काम को भगवान पर छोड़ो। यही बात तो ब्रह्मा जी कहा थे, ए महाराज तोला क्या चिंता है, अभी सृष्टि कौन किया मैं, तो मोला चिंता नहीं चाहिए भाई, सृष्टि का तो मैं ना ब्रह्मा जी। या सही बात नहीं, ब्रह्मा सृष्टि करता, भगवान विष्णु कौन है पालन करता, और भगवान शंकर कौन है संहार करता। निगेटिव पॉजिटिव डिस्टार्टर ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी, निगेटिव ब्रह्मा जी, और डिस्टार्टर शंकर जी, और पॉजिटिव भगवान विष्णु जी। ये तीनों देवता माता कुल देवता। दुनिया में तीन देवता से बढ़कर कोई देवता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से बढ़कर कोई देवता नहीं। हम इतना जो नाम लेते हैं देवी देवता का नाम, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के ना डाला पाना शाखा इतनी पिकनी पत्ता हरी ओके शाखा है, नाती पंथी खंती गोदी जिसे दे तू एक शाखा कब तक जाने भैया की शाखा नहीं तुम जड़ तो है ना, जड़ को पकड़ो ना, जड़ मजबूत है तो डाला पाना ताकत नहीं हिला दे, और जड़ मजबूत नहीं ना तो पत्ता तो हिला दे। तो जड़ को पकड़ो तो सबसे जड़ कौन है भगवान विष्णु, ये विष्णु जड़ है। अब विष्णु को पकड़ोगे जड़ को ना तो कोई दुश्मन भी होगा तो पत्ता नहीं हिला सकता, और तुम डाला पाना पकड़ के काम करो कोई मांगू तब तो वो हिला ही नहीं। डाला पाना में तब तो शक्ति नहीं होती जितना जड़ में आप पानी डालते तो जड़ में डालते हो तो पत्ता में डालते, जड़ में डालू तो सब मिलते हो सब ल टोटल हरा भरा सब, और जड़ में मत डाल पत्ता पत्ता में डाल और तो 2 दिन नहीं कहा रही वो जड़ पेड़ हो तो वो बिना नहिला की जाए। तो जड़ कौन है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जड़ माता जो। चिंता मत कर महाराज, मैं ब्रह्मा सृष्टि का था तो बेटी शादी मैं कर रहा था, और उसके बाद 2 ऋषि बोले बोल ना रुचि महाराज रुचि को और दक्ष को फटाफट बोले ब्रह्मा जी, और आकृति को रुचि को दे दिया। आकृति नाम के बेटी ना रुचि महाराज को शादी किया, और प्रसूति को दक्ष के साथ किया, दक्ष के साथ कर दिया। और छोटे बेटी बच्चे को देवती माता, देवती माता कुछ छोटी थी उनका शादी नहीं किया ब्रह्मा जी। ए महाराज जी का शादी बाद में 2 बेटी की शादी फटाफट किया, और ब्रह्मा नाथ जी वापस चले गए। दिन जाती लागत 12, समय आती माता समय आती समय उनका गुजरने लगा। तीसरा बेटी फिर तैयारी हो गई जी, फिर बड़ी होगी फिर चिंता में बैठ गएगा। 2 बेटी की शादी ब्रह्मा जी कर दिया, अब ये तीसरा बेटी की शादी कहाँ करूँ, अरबा ब्यूटीफुल है अरबा सुंदर है, बड़ा चिंता बैठ। फिर आगे ब्रह्मनाथ जी भजन कीर्तन करते फिर पहुंच रहे वो वृंदावन हिलाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली बस्ती में गाँव में साहू बाजार में साहू बाजार में जोश बोलो प्रेम से बोलो बैठ के बोलो सोच बोलो राधे राधे राधे
राम जी कई जन गाय मन के मुंह नहीं खुले काबर आपने जानता गोलू के पापा का नाम है राधे दाई किसी नाम का नाम राधे कई जन समाते हैं मैं सबका मुंह देखा था गोलू के पापा का नाम है राधे किस नाम में भी तो तुम यहाँ लजात होता ही हो यहाँ तुम्हारा पाप हो गई तुम लजात हो और तुम यहाँ हम जाते हो हॉस्पिटल में और वही राशन कार्ड बनाए बा तो सच्ची तुम्हारा क्या पूछते तो पति का नाम है वो तो क्या बता दे श्री राधे श्याम वर्मा तो तो पाप नहीं लगी गाय तुम्हारा हॉस्पिटल में तो पंचायत में कोर्ट का चिन्ह तो पाप लगी लेकिन ये मंच में भागवत मंच में ससुर के नाम आगे सास के नाम आगे जेठ के नाम आगे देवा के नाम आगे पति के नाम आगे तो नाम ने ले ली कोताही हो कोई पाप नहीं हो ये धर्म मंच मर्यादा मंच बड़ा मंच या तुम्हें कोई पाप नहीं हो पाप तुम्हारे वही पंचायत में जब तुम्हें नाम बता तो ससुर के और पति के नाम बता तुम्हारा खुला बताओ वो पति के नाम ये है सचिव और भगवान के मंच कई जन राधे समय मुहूर्त जी नहीं गाय हम तो देखते तुम्हारे मुहूर्त एक जगह इसमें होगा सोमनी भिलाई सोमनी तुम्हारे सुने भिलाई सोमनी भिलाई तीन के पास सोमनी गांव हम वहाँ भागवत पढ़ते हैं और एक जन में ना गाँव सुने और तो प्रत्येक नाम रहा राधे श्याम तो हम गाँव में भजन कर श्री राधे श्याम गोविंदम गोपाल राम हरे हरे तो राधे श्याम के समय मुँह गुनगुन करो और बाकी भजन बनेगा दो दिन के बाद पूछा ए बहनी हाथ ते भजन बढ़िया गा था बहनी ताली भी बढ़िया बजा था बहनी लेकिन वो राधे श्याम के समय तो मुँह गुनगुन होते बहनी अच्छा नहीं गाते राधे श्याम में बने नहीं बरस तो काय कर बोला महाराज बता और इसमें तो बोलते नहीं महाराज और इसमें गोलू सोनू पापा का नाम है गोलू सोनू पापा का नाम राधे श्याम यही नाम से मैं नाम नहीं लो महाराज बाकी भजन बनेगा तो मैं कहा जाई तो यहाँ पे समाज है सो तो पाप ही को और ये बताते अकेला जाता वही पंचायत में कोर्ट का चली या कहीं भी काम में तो पूछी तो पति का नाम है वो तो करते बताबे ना राधे श्याम वर्मा तो कभी तो पाप लगा बहनी धर्म मंच में राधा मंच है इनमें कोनो नाम आगे नाम ला ले लेकर ऐसे क्यों में तो क्या के दिन में गए थे महाराज मैं कहता काले तो बता के मैं कहा श्री राधे श्याम गोविंदम गोपाल राम हरे हरे तो क्या किसी जोड़वा सोनू के पापा गोलू के पापा मतलब सोनू गोलू पापा नाम आ जाओ हाँ सोनू के पापा गोलू के पापा हरे हरे तो मैं कहे दाई सोनू गोलू मत बोले डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट का नाम ले कोई पाप नहीं है और दिन ध्यान देता अपन पति के नाम लेना शुरू किया तो यहाँ सास के नाम आगे ससुर के नाम आगे जेठ के नाम आगे देवा के नाम आगे नाम लेने को दाई भी हो तो वो कोई पाप नहीं हो जी कावत धर्म मंचेगा मर्यादा मंचेगा 7 दिन के भगवान ठाकुर जी बैठे या कोई पाप नहीं होता वो वृंदावन हिलाल की इस नाम लेके लिया करो वो भागवत महापुराण की जय अच्छा कई जन कहते देवा के नाम नहीं लेने चाहिए तुम तो हिंदू होगा हिंदू नहीं तुम हिंदू ना भैया तो रामायण पढ़ो तो रामायण के बेले सीता माता लक्ष्मण के नाम देवारे नाम का बड़ा तो देवारे ना शत्रुघ्न देवारे ना कितने बार नाम लिए अपने भाभी उनकी जो है और आप रामायण पढ़ते हो खाली रामायण का आप नाटक करते हो लेकिन अनुकरण अनुसरण नहीं करते अगर रामायण पढ़ना ना क्रांति तो जीवन में उतारो जब भैया बाप है तो भाभी भी माँ समान होती है काका बाप है तो काकी भी माँ समान होती है जिस अन्य समान के समाज में देवा बेटा जेठ बेटा प्रणाम करते काकी मत कर को दाई हो पहली अनपढ़ इससे तो उल्टा सीधा काम करिस आजकल MA BA पढ़ चुके हो तो रामायण पढ़ के सुधरो रामायण जीना सिखाती है रामायण के लाइन में चलो तो रामायण के तुम्हारा पुण्य मिले और रामायण पढ़ के तो लाइन नहीं गए उल्टा सीधा काम करे तो महान पाप होगा फिर नरक में जाना पड़ेगा याद कर इस रामायण का अनुकरण करोगे अनुसरण करोगे तो बैकुंठ जाओगी जी वो वृंदावन हिला की जय तो काकी जब काका के बाप मान के प्रणाम करता था तो काकी भी तो माँ है जी उनकी प्रणाम क्यों नहीं करते आप लेकिन नहीं काकी के बाद बेटा जब बेटा प्रणाम करते हैं यही तो सब बताते हैं संत महात्मा लोग लेकिन आप लोग सुधारते नहीं तुम क्या कहो अंतिम ओ महाराज मन के कहे क्या मिला बस अस्तित्व कहूँ का को लेकिन सुधरो रामायण जीना सिखाती है भागवत बनना सिखाती है और गीता ज्ञान गीता से ज्ञान मिलती है वो गीता में यहाँ की जय माता भगवान जो उनकी चिंता माता ब्रह्मा जी आ गया अब कहाँ जाते ब्रह्मा जी कदम महाराज बोलो कदम महाराज की जय महाराज कदम महाराज वो संकट कर मैं शादी वादी नहीं करता पत्नी नहीं लाऊंगा बाल बच्चे भी बसाऊंगा क्या करूंगा संन्यास ग्रहण करूंगा संन्यास ग्रहण करूंगा ब्रह्मा जी जाकर फंसा दी
ए महाराज शादी वादी कब करोगे? नहीं कहो ब्रह्मा जी पत्नी राम भर लोग लेकर नहीं बसा या तो मैं तो सृष्टि करता हूँ, मैं तो जुग जोड़ी लिखा हूँ। देख ब्रह्मा बता नहीं महाराज मैं तो जुग जोड़ी लिखा, मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा तो मोहम्मद फंसा, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। तब ब्रह्मा जी क्या कहते? ए बता सन्यासी किसको कहते हैं? जैन हाँ शादी करते हैं, ब्रह्मा बता जैन शादी करा और लोग लेकर बसाए घर द्वार छोड़ के बच्चा छोड़ के पत्नी छोड़ के निकलते ना, वही असली सन्यासी। और जिन बिना शादी कर निकल उन्होंने सन्यासी बोला नहीं कह सन्यासी। सन्यासी ये जब बाल बच्चा लाए के बाद घर छोड़ निकलते हैं और असली सन्यासी। तो महाराज शादी करो ना, शादी करो ना। तो महाराज क्या कहते? कौन वो लड़की दी ब्रह्मा जी, ना मैं काम करो ना बूता को ना मैं कहीं करो। कौन लड़की दी? बोला अरे ना एक लड़की। ब्रह्मा जी कहते मैं जोड़ी लिखे कौन? मनु महाराज के तीसरा बेटी सत्यपा के तीसरा बेटी कौन? देवकी माता। तो लिखे में ब्रह्मा बताई तो महाराज का ए ब्रह्मा ये मोर शादी का आदमी ठीक तो अनुसार में कर लो, लेकिन एक निवेदन एक शर्त रखो, एक पुत्र होने के बाद देख महाराज बोली एक पुत्र ही ना तो मैं पत्नी और लोग लेकर छोड़ के मैं संन्यास ग्रहण करूँ तब तो मैं शादी करूँ। और तेरे को कहे ब्रह्मा कि 3-4 लड़का पैदा कर, बच्चा पैदा कर, पुत्र पैदा कर तो मैं निकल शादी। एक पुत्र होगा मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। ब्रह्मा तो कई ठा लिखे ना, कई पुत्र लिखे थे ब्रह्मा जी होगा नहीं भड़काया ले बन गए। एक पुत्र ही तक तो ना, लेकिन पुत्र पहले नहीं आए। ब्रह्मा जी को पता है पहली क्या हुई 9 बेटी, 9 बेटी का तो आखिर बेटा है। महाराज फंसा दी नहीं बती 16। अब ब्रह्मा जी का ले बन दी ना, एक पुत्र ही तक जावे, बेटा ही तक जावे ना, बेटी आगे तक नहीं जा। ब्रह्मा जी मालूम है कि 9 बेटी पहली आई तो ब्रह्मा जी फंसाती 16। और ब्रह्मा जी फंसा कहाँ जाते हैं? मनु महाराज का। ए महाराज जावे तो लेकिन मैं लड़का खोजा तो लड़की की तीसरा लड़की में जावे महाराज घर देखा जावे, घर द्वार देखा जाना और महाराज देखा जाए। ये जमा तो दोनों भड़काती अब निकाल कर नाथ जी महाराज ब्रह्मा जी मनु महाराज, मनु के पत्नी और मनु के लड़की 3 जन की दिखाई देखे, तीनों जात आज का जाते ही लड़का लड़की देखे नहीं, पहले नहीं जाते। पहली माँ बाप देख ले मान में रहा है, अब तो लड़का स्वयं देखते लड़की स्वयं देखेगा। और लड़की लड़का पसंद है तब पसंद और नहीं गाय का दक्षुण हम है वो वृंदावन में हिलाल की जय। और माँ तो जाते 3 तो 3 ठंड खुशी लगी हम सगा थे तो लगा था ना खुशी, 3 खुशी लगी। एक ठन महाराज, एक ठन माई बाप, एक ठन लड़की बाप और तीनों खुश लगा नाश्ता पानी तैयारी है। अरे 1 घंटे बाद पहुंचे कहाँ गा महाराज? अरे आओ आइए बैठो। मनु महाराज खुशी में बैठ गए, मनु के पत्नी शत्रुपा खुशी में बैठ गई और लड़की खुशी में नहीं बैठी लड़की क्या बना? 2 बात सोची स्वामी पति भविष्य में पति बनिया, देख 2 बात सोची भविष्य में पति बनिया। और पति का घूम में बैठ गए खुशी में तो पति का पान होगा, पति का पान होगा एक बात। और दूसरी बात पति मुझको खुशी दिया बैठने के लिए, मतलब खुशी नहीं बैठेगा और खुशी नहीं बैठा तो खुशी का पान हुई भगवान। दोनों बात सोचे नहीं बैठा खुशी का पान और बैठ कर तो पति का पान। लड़की दिमाग में क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? पति की इज्जत हो और खुशी की इज्जत हो, पति का सम्मान हो और खुशी का सम्मान हो। लड़की दिमाग में लगे तो क्या क्या लड़की दाहिना हाथ को खुशी में रख दी। देख लड़की दिमाग में दाहिना हाथ को तुम खुशी में रखी और नीचे जमीन में ही तो खुशी नीचे में लड़की बैठ गई। देख दोनों सम्मान किया, पति का सम्मान और खुशी का सम्मान। उसी से ब्राह्मण जब तो समझ गया, गदा महाराज समझ गए है लायक वो पत्नी लायक है, इसके पास शिष्टाचार है। और आज की लड़की मंजू कलो घर देखे जावे ना दाई दादा चूल्हा जा लड़के तो सोफा पहले बैठ जाते। आज करो का जान देखे और ऊपर से माता पिता क्या बोली ए बेटी बेटा हो हम बाहर निकला था तो बने बोल गुठिया बता दो। आज के दाई दादा अपन लोग लेकर गुठिया बदलते समय 10 मिनट बैठ जाओ सोफा में और गुठिया कहाँ गुठिया की हो और कहाँ बात करेंगे लड़की लड़का और कहाँ पहचान ली। पहले श्याम जब लड़की लड़का देखे क्या देखे पौरी ला मस्तक ला। और आज के लिखन क्या देखते हैं चेहरा ला, चेहरा चमकना चाहिए लक 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 फाउंडेशन फाउंडेशन लगे रहने चाहिए। ये देख चेहरा देखे और पहले श्याम पौरी देखे पौरी पोंडा तो नहीं है रे, देखो पहले है ना भैया देखे थे पौरी पहले श्याम पौरी देखे पौरी पोंडा नहीं होना चाहिए और मस्तक ऊंचा नहीं होना चाहिए।
ये लड़कियों का याद कर, तो देख के मांगे और लेन देन कर। आज कौन है और देखे खाली चेहरा चमकना चाहिए, रूप स्वरूप होना चाहिए बढ़िया, सुंदर होना चाहिए बढ़िया, ब्यूटी होना चाहिए बढ़िया। इसलिए बच्चे धोखा खा रहे हैं। 2-3 साल निकल को जीवन तो लड़ाई झगड़ा मार पीट तलाक होना शुरू। क्यों रहे? इसीलिए हो रहे सब तलाक होना, लड़ाई झगड़ा होना, मारपीट होना, इसीलिए क्योंकि वो सुंदरता दिख रहा है, उसका गुण और शिष्टाचार उनको पता नहीं चला। पौरी से पता चलता है जे का पौरी पोंडा ना और पौरी पोंडा नहीं, वो लड़की की शिष्टाचार गुण बहुत होता है। याद क्या अनुभव करना कभी पौरी पोंडा नहीं होनी चाहिए। और कहा तो जानो लड़की नहीं चल पाता, बिल्कुल प्रमाण भागवत के जो है वो वृंदावन हिलाए की जब लड़की बैठ गई जमीन में, पति का इज्जत किया और खुशी का सम्मान किया। तो महाराज की तो ये है मोहल्ला की पत्नी का अरे तो देखी देखाओगे, चाय पानी होगे, नाश्ता पानी पी दे, अब पूछा होती जी बाबू सुन लो, लड़की है पसंद है बात कर, लड़की बोले लड़का ही है पसंद है बात कर। दोनों लेन देन हो गया, बातचीत हो गई। और बातचीत होने के बाद संकल्प किया माता हूँ। महाराज बोला सुन लो ओ ससुर जी, एमो भैंसर ससुर बनी, एमो सासू माँ बनी, एमो पत्नी बनी, तो सुनो तीनों जन सुनो। मौत मन नहीं शादी करे, लेकिन ब्रह्मा को फंसा दे, ब्रह्मा नाम से शादी का। सुन लो, एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, घर छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चा छोड़ के, घर छोड़ के गंगा नदी चल जाऊंगा। ए ससुर जी अगर तो विचार है तो बात कर। और तो बेटी मैंने पूछ, तो बेटी के विचार है पुत्र के बाद घर छोड़ के निकल हूँ, मेरा मान्य है तब शादी हो या अन्यथा नहीं हो शादी, जाओ नाश्ता करके निकल जाओ। तब महाराज पूछे, मनु महाराज प्रजापति बेटी ला, ए बेटी किसे कहे बेटी दे होती है, दमान बनी है तो संकल्प कर कि एक पुत्र के बाद संन्यास कर। लड़की दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएगा, पिताजी मुझको ने ऐसी पति चाहिए, जो पति मुझको एक बेटा दे दे, जो पति मुझको एक बेटा दे दे। अब बेटा दे देगा ना पिताजी, पिताजी पति निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं पति बेटा का सहारा रहूंगी, एक बेटा देना चाहिए बस पति की। बातचीत हो गई, मान्य हो गया, लेन देन हो गया और तारीख तिथि बन गया। महाराज की बारात गया माता, बारात में स्वागत हो गई, कन्यादान होने लगा, कन्यादान भी होगी उनकी जो है। और कन्यादान के बाद बेटी विदा करना, बेटी विदा, तो बेटी विदा बहुत मतलब दुख की बात है कि जब भैया देख क्रांति दादा मर नहीं रो, पत्नी मर गए तो नहीं रो, बेटा मर गया तो नहीं रो, दाई मर गया तो नहीं रो, लेकिन बेटी विदा, कठोर से कठोर बाप होगा भैया हो, बाप का आंखें बना से टपकना पता नहीं कौन सा समय बेटी विदा और कौन सा से प्यार है। हर बाप रोते जी, हर बाप रोते हैं, कठोर से कठोर बाप होगा ना वो रोना शुरू करता है। कब जन भैया देखो ना पत्नी मांगे तब हो नहीं रहा, दाई मांगी तब हो नहीं रहा, लेकिन बेटी विदा हर भैया रोते हैं, हर पुरुष होते हैं। तो कौन कौन रोते हैं? यहाँ तक कि जन देखो तो बराती भी रोते, जब बराती आते हैं ना विदाई से ना तब तो बराती में रोते, ब्राह्मण देवता भी रोते। जो ब्राह्मण साकोचा पहने बैठे थे वहाँ जो कन्यादान करते तो ब्राह्मण मन का बला से टपकना शुरू। हम तो भी जाते हैं पहले, हम भी रो डालते हैं बेटी विदाई के समय। याद कर, बेटी विदाई कौन सा दर्द है पता ही ऐसा, हर आदमी हर पुरुष की नजर में आंसू देखोगे। तो कौन कौन बराती घराती, काका काकी, मामा मामी, बुआ फूफा, दीदी जीजा, भाचा भाची सब रोतेगा। यहाँ तक दूल्ही भी रोना शुरू किया, दूल्ही भी रोते, देख दूल्ही भी रोते, लेकिन एक जन हंसते क्रांति। कौन हंसते क्रांति? एक जन हंसते, सब रोते, आरती बराती घराती सब, लेकिन एक जन हंसते। याद कर क्रांति, कौन हंसते? याद नहीं? दूल्हा ते बरात गए रस्ते तो मंजूर परिवार तो बराती में और ते हंसत रहे। तब कौन हंसते थे वहाँ? महाराज हंसता है कदम महाराज, तो ढेरा बट्टे कौन गए ना दूल्हा माई पिया रो थी जी, तो तुम भी रो ना। दूल्हा बोले तुम भी रो ना। यहाँ तक तो घर के मुंगा पे, घर के बाहरी, घर के सुपा, घर के टुकनी वो हमारा रोते गई हो। जब बेटी विदा होते ना तो घर के मुंगा पे भी रोते रखकर, घर के सुपा बाही मारो थे ओमन का बोलो थे मंजू का कही को तो मन मालूम बारी मन ए नोनी ते जात नोनी में के ससुरे बोलो उठ के कौन बाहरी नोनी ने सुपर बाहरी सुपर थे मोर कौन उठ के फोन ही नोनी और मुंगा पे का बोलो थे ए नोनी ते जात नोनी टोटो के कौन खाई वो तब नोनी तो टोटो के खाते से तो मुंगा पे और दूल्हा एक जन हंसते
तो ढेरा के तुम ही रहो ना, तो धुरा का ये ढेरा एवं कब तक रहते पूछ तो कब तक रहते माता पिता कब तक रही बेटी को चौखट बाहर निकल बेटी चौखट बाहर निकल विदा हो ठंडाई के अंदर में जाकर सासू पहुंच के बने अगर तुझ चाहती झग रही नहीं ठंडाई और तुझ झगड़ता झग रही बने और तुझ चाहिए ले दाई दादा सासू पोटे थे दाई दादा सासू पोटे तो झगड़े से बने और तुझ चाहिए और लड़की दिन दूल्ही बन के जाते कब तक रोते मंजू ते कब तक रो कार में बैठ गए देख लड़की में नहीं पत्नी बन के जाते ना एवं कार में बैठते कमर में रुमाल नेपकिन खोची नेपकिन रुमाल निकाली ऐसा आंसू पोछे कार में हम तो पति घर जाते हैं भैया देख दूल्ही भी अपने आंसू पोछ डाली तो दूल्हा का कि कस रोना शुरू ढेरा बजे कस रोना शुरू तो ढेरा बजे ते का बोलो बेचंडा पत्नी जा रही है घर में गम चाय मिलेगा नाश्ता मिलेगा खाना मिलेगा घर में गम पानी मिलेगा तुम क्यों रोको वाह देखो ना भी ना 15 दिन के बाद एक मांग शुरू 15 दिन बाद 15 दिन महीना दिन में घर के जो नारे थे श्रृंगार सामान वो खत्म तब महीना के बाद क्या मांग करी जी आप राजीव बाजार जा रहे हो जी फाउंडेशन एक डब्बा ले आना जी पाउडर डब्बा ले आना जी एक साड़ी ले आना जी अब ये हो गया क्रांति ओका खचम के रोत नहीं कमा कमा लाना था मंजू खचम के आजाद रोत मंजू एक दिन रोई और हम पुरुष मन जीवन भर होते हैं पत्नी खर्च लोग का खर्चा में ओका पढ़ाई में लिखाई में ड्रेस में तो पुरुष में रोत हम जीवन भर होते हैं इससे दूल्हा एक दिन हंसता है बाकी दिन जीवन भर रोते हैं और दूल्ही एक दिन रोती है बाकी दिन जीवन भर हंसती है पति कमा कमा के लाना थी भैया हम अपने खर्च कर रहे हैं भैया खर्च करने वाले हम कमा के ले आज बाहर कमा रहे हम रात दिन रो रहे थे इस महाराज के दूल्हा नाज एवं एक ही दिन रोते मैं जीवन भर रहूं जी ऐसे करके पत्नी को लिया और पत्नी को लेकर जाने लगा हो गया पिता घर में जाने के बाद गृहस्थ को नहीं अपनाया नहीं अपने पत्नी अलग रूम में पत्नी अलग रूम में अलग रूम में पति पत्नी अलग रूम में आज के बेटा बहू धीरज नहीं धर आज शादी हुआ तो क्या गृहस्थ को अपना लेते हैं धीर में खीर जी आज शादी होती है घर गृहस्थ को अपनाते जी और कई जन नहीं साहब बने रहा तो काके डोकरी डोकर नाती नियात महाराज नकली नियात महाराज आज गृहस्थ था धीर में खीर दाई हो लेकिन आजकल हर कोई जल्दी है कि जितना जल्दी हो कि नाती पंथी आ जाए और महाराज देख पत्नी अलग रूम गृहस्थ नहीं अपनाया भी कैसा हो कि 12 साल का दिन जाती लागत 12 समय जाती निकल गया कितने साल 12 साल हो गया माता जो है दिन जाती लागत 12 समय निकला एक दिन पत्नी याद आ गया वो पति बोले एक बेटा दूंगा और गृहस्थ छोड़ के चला जाऊंगा सन्यासी घर करूंगा तब बोले याद आती अभी मैं गृहस्थ नहीं अपना हूँ भगवान अब वो पति बोले बेटा नहीं दे है पत्नी रूम से निकली सपन का रूम से और रूम से निकाल के पति में जाकर नहीं अपन आंचल से फैला देगा पति देव आप सब को आप झूठ मत बोलना कौन से संकल्प किया था ब्रह्मा जी के पास अब मोदाई दादा कर कि एक बेटा दूंगा और संन्यास ग्रहण करूंगा तब पत्नी हाँ अपन पति याद कर पति देव गृहस्थ अपनाओ जी अब मुझको बेटा दीजिए बेटा आज 12 साल हो गए पति से हमारी शादी हो अभी तक हम पति पत्नी की प्रेम नहीं जाने पति पत्नी गृहस्थ नहीं अपनाए और बेटा देने का संकल्प किया बेटा दो महाराज तब वो अचानक एक मांगी नहीं बेटा तब महाराज याद आ कि हाँ भाई वो तो याद है कोई भाई मैं ब्रह्मा का बोला तो दायित्व का बोला तब वो महाराज गृहस्थ अपनावा थे आज अपने गृहस्थ कितने साल 12 साल में गृहस्थ को अपनाया भगवान की कृपा से माता दिन जाती लागत 12 पत्नी गर्भवती होना शुरू हुआ गर्भवती हो गई पत्नी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 8वां महीना लग गया 9वां लग गई और 10वां महाराज खुश है रही कपन भाई बोले भाई बेटा ही नहीं तब निकलो देखो रही बोले बेटा ही तब निकलो काबल में संकल्प करो तब पत्नी का अरे तो दे बेटी आई के बेटा का पता चला भाई बेटी आई बेटा का पता अरे अंदर महाराज ऐसे करके 10वां आ गया 10वां मिलन क्या हुआ हर घर से जो क्या नसीब पहले बता शांति हर घर पर क्या नसीब गृहस्थ पहले बेटियां नसीब हर घर मैं निवेदन आपको बेटी की जिस घर में आ गई ना वो घर में लक्ष्मी का अवतार होता है लक्ष्मी की कमी नहीं होती थी इस घर में हर घर लक्ष्मी पहले आनी चाहिए लेकिन कहाँ पावे नतनी आगे डोठा मन काय बोलते जी फोड़ रे जूठा फटाका रे और नाती आगे का फोड़ रे
फटाका नातिया है। देखो का आवाज बढ़ गया डोकरा के और लड़की आगे था नीचे धीरे बोली फोड़ दे दूठम फटाका रे टुरी आगे दे टुरी। तो मैं तुम्हारा पूछा तो भैया मन ये लड़कियां फेंके के जो अरे भैया ये कभी ना तुम्हारा जीवन नहीं चले माताओं बिना बहनी मन बिना भैया के जीवन नहीं चले इका बिना हम अधूरा है याद कर इका बिना हम अधूरा है। 2 दिन में तुम गाँव चल दी ना तो घर में झाड़ू नहीं लगे घर में झाड़ू नहीं लगे याद कर लेना पत्नी चले के वहां तक झाड़ू लगाना पूछवे किससे झाड़ू लगे मंडल तो बता महाराज बाइक लेके चल देगा तो ते लगाए तो हाथ धोता हो नहीं लगा अब ऐसे बता के यहाँ पत्नी भी तो हमें जीवन चलते नहीं कर पत्नी तो घर है घर में जिस घर में स्त्री नहीं है जिस घर में लड़की नहीं है जिस घर में पत्नी नहीं है और घर नहीं होता और घर नहीं होता याद कर। इसलिए माताओं बिना पत्नी भैया हो बिना लड़की के बिना कोई काम नहीं चलती। दोनों की जोड़ी माताओं जब तक लड़की लड़का दोनों नहीं तो जीवन नहीं चलता जो है ऐसे पहली का ही सका लड़की इसलिए तो महाराज को मुन्नान को लड़की होती महाराज को मुन्नान खोदे बधाई हो महाराज बधाई हो। लड़की कितने साल को भी 3 महीना होता भाई का चल रही हो काय का ए भाई मैं निकलूं वो मैं संन्यास ग्रहण करूँ आपकी रोना शुरू के भाई ए महाराज कि वो झूठ मत बोलो काय बोला बेटा आएगा तो मैं जाऊंगा अभी तो बेटा नहीं दे ऐसे महाराज कि बेटा दे देगा तो क्या दे ऐसी करते करते कितना हो गया 9 बेटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटे का 9 बेटी की फलाइन सब 9 बेटी कौन है वही भक्ति माता 9 था भक्ति सबरी माता 9 भक्ति क्या तब भगवान का दर्शन किया बिना भक्ति के भगवान नहीं मिले। इसलिए भागवत में क्या दिया पहले भक्ति भा माने भक्ति पर भक्ति करो और गा माने ज्ञान वा माने वैराग्य और ता माने कर्म जिसका नाम है भागवत नाम भा माने भक्ति माता भक्ति पहले करो बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते बिना भक्ति के भगवान का दर्शन नहीं होता माता तो 9 भक्ति बाबा तो 9 कन्या ब्राह्मण देवता घर का लड़की के खदान हो के दाई हो। अब लड़के लड़के बाहर तो लड़की में के खर्चा बढ़ेगा लड़का एक फुल पैंट में 1 साल निकाल दिया और लड़की बात कम से कम 5-1.5 सोना महाराज के खर्चा बढ़ गए महाराज सच्चे रह गए किसे कहो भगवान यहाँ महंगाई में कहाँ लाऊं लड़की मन के शादी क्यों हो गया। एक दिन महाराज से बैठे रहा उसी समय नाच की ब्रह्मा जी फिर पहुंचना शुरू किया वो वृंदावन महिला की जय यदि भजन कीर्तन करते महाराज जी पहुंचे ब्रह्मानाथ जी जो है बोलो भागवत महापुराण की जय। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो कि मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे बजाते
राधा नाचे श्याम सुंदर राधा नाचे श्याम सुंदर राधा नाचे श्याम सुंदर राधा नाचे श्याम सुंदर राधा नाचे। गोविंदा लाल की जय। राधे राधे। थोड़ा आवाज बढ़ा के दीजिए भैया हो, आवाज नहीं मिला तो भाई आ जाना मत, वापस हो जाना। भगवान दर्शन करना है, थोड़ा आवाज बढ़ा, जयकारा बढ़ाओ तो अभी भगवान है सुनना नहीं आए। दर्शन करना नहीं करना, अब कहना तो पहले आवाज कर, नहीं मैं दर्शन करूंगा पक्का, और नहीं तो वापस। ये तो लाना नहीं लाना मत। तुम्हारा आवाज है भगवान करने के तो अहित कैसे भाई? भक्त मन चलो बुलावा आवाज आया है तो फिर भक्त के मन में देखो ना तो मैं बुलाता हूँ, और भक्त मन नहीं रहा ना तो मैं वापस कर तो हाथ नहीं तो होता। ये तो लाना नहीं लाना पर हाँ हम बैठे कैसे बैठे का। अगर भगवान के दर्शन करने में तो जय जयकार कभी मत को भैया, जो जितना जय जयकार करोगे भगवान आपको दर्शन देंगे। अगर कहना भी दर्शन तो 20 मिनट के बाद आने वाले भगवान, याद करना 20 मिनट बच्चा से कहता उसका भगवान का दर्शन करें, उसका भगवान का आरती होगी। बहुत वृंदावन लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हे माता जय बोलो राधे राधे। नहीं देता ठिकाना, लाचा मंगाओ गई हो, मंगाओ लाचा पीहू नहीं पीहू को तो हम मंगा दो, हम लोग पीना खाना दाई, हम तो खान पिए नहीं 9 दिन तक उपास, देखो हम खाते पीते नहीं। और तुम रंग रंग के खाता कोनो आलू मूंगा, कोनो सेमी आलू, कोनो गोभी आलू, ऐसे खाओ ना। और तो चार्जिंग दो, मो चार्जिंग देखना आते दूंगे नहीं खाते रहा, मो आवाज कहाँ जाते हो, तुम आवाज यहाँ वहाँ तो कहाँ भगवान मिल। बोलो राधे राधे। बोलना तो पड़ेगा, एक बार भी बोलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन 50-50 ना, वो सत्यनारायण भगवान की जय। माता भगवान का निकला आज चले गए माता कदम महाराज 10वां के पारी आई माता 9 बेटी हो गई, 9 बेटी 9 बेटी हो गई माता जो है। और कि ब्रह्मा जी आके ही महाराज है महाराज तो चिंता मत कर। ये बता सृष्टि करता कौन है आप? तो मोला चिंता होनी चाहिए, सृष्टि करता फटाफट ब्रह्मा 3 चुटके लगेगा और 9 जन ये विष्णु बलि फटाफट बैठे बैठे चट मंगनी पट बिहाव फटाक से 9 ऋषि महात्मा बुला और 9 बेटे शादी फटाफट 2 मिनट में किया। कन्यादान है सब 10 अब 10वां के पास आई माता हूँ ब्रह्मा जी वापस से गए। अब पत्नी दोनों हाथ जोड़ के भी जा रही है, महाराज बेटा दो, महाराज बेटा दोगे महाराज, आप संन्यास ग्रहण कर लेना। तो फिर गृहस्थ अपना है, फिर गर्भवती हो गई। और 5वें महीने में जब 5वें महीने लगनी क्रांति तो महाराज पूछा भाई इस समय बहुत सुंदर दिख रही तो देख पूछी सर 9 जन बेटी जन्म दी तो नहीं पूछी, 9 जन बेटी जन्म दी तो नहीं पूछे महाराज। आज पूछा तो सही बात जी का गर्भ हम बेटा थे भैया और सुंदरता बढ़ जाती। आप अनुभव करना, आप अनुभव करना, आप जे का गर्भ हम बेटा थे ना, लड़का थे ना, और सुंदरता कुछ अलग रखेगा। और जो लड़की है तो बेटी थे और सुंदर तुम देखना स्वरूप, बेटा वाला लड़का देखना उनका स्वरूप अलग दिखती है। महाराज अनुभव कर अब पूछा तो भाई 9 बेटी कन्या दे जन्म इतनी सुंदर नहीं दिखती थी, इस समय बहुत सुंदर दिख रही हो, बहुत ब्यूटीफुल। तो महाराज की बात सुन के बेटी पत्नी का बोली ए महाराज ओ पति देव लगते महाराज की बेटा आगे पेट में, अब भगवान से बेटा है, बेटा जो है तो महाराज फिर सत्याग निकलो भाई जहाँ 10 महीने बेटा का जन्म हुआ तो मैं निकलूँ कब ब्रह्मा जी तो दाई दादा बोले कि एक बेटा के बाद मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। पत्नी आराम तो दे महाराज फिर तो धर ऐसे ही कर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। जब 10वां के पारी आई तो देवता लोग फूल ले खड़े हैं। कौन भगवान है? कपिल नारायण भगवान। आज पहला दिन है कपिल भगवान के जन्म तक कथा हम करने कथा का सीरियल। आज पहला दिन प्रथमो कपिलो भूत्वा और द्वितीय घटाध्वज क्या मैं जय भारत की कथा तक नहीं चल। जिन का भगवान शंकर के बारात जाना है क्या जल्दी आओ, भोले बाबा बारात जाएंगे कल सती अनुसुईया कथा बताएंगे, माता अनुसुईया की कथा, उसके बाद सती चैत्र दमान ससुर की लड़ाई और सती चैत्र भगवान शंकर का बारात जाएंगे फिर और कल शादी करेंगे। उसके बाद 4 प्रकार की बेटियां बताएंगे, ध्रुव चैत्र की कथा बताएंगे, उसके बाद शाम को जय भरत की कथा बताएंगे। अंतमती सहजाति मते मते कुकू के ध्यान को कुकू योनि जा लगी, मते मते बिल्ली ध्यान करो ना तो बिल्ली योनि जा लगी, और मते मते गौ माता ध्यान करोगे तो देव लोग चले जाओगे।
इससे ज्यादा कुत्ता बिल्ली पाले कोशिश मत करना, और कुत्ता बिल्ली में ज्यादा ध्यान मत लगाना। गौ माता की सेवा करो, गौ माता का ध्यान करके मरोगे ना तो सीधा बैकुंठ जाओगे। इसे कल बताएंगे जय भक्त की कथा सुनना कर। वो वृंदावन लाल की जय। शाम तक जय भक्त की कथा चलेगी और भगवान शंकर की बारात भी जाएंगे। वो भगवान शंकर भगवान की जय। ये माता भगवान के जन्म, जब जिस समय भगवान का जन्म होगा माता सब देवता खड़े रहेगा। आ जाओ कपिल नारायण, आ जाओ भगवान, सब फूल ले खड़े, कोनो घंटी, कोनो संग, कोनो मृदंग, कोनो बाजा। अरे भगवान का जन्म होगा तो बजाना घंटी सब तैयार देवता। उसमें भगवान क्या बोलेगा, योग लगेगा भारत की और सकल भय अनुकूल। ये देवता और समय को इंतजार करो, समय के अनुसार जन्म होगा जी। ये देखो भगवान के जन्म के समय जब हुआ ना तो फूल की वर्षा शुरू हुआ, घंटी बज रही है, मृदंग बज रही है, घंटी बज रही है, शंख बज रही है और सब जय जयकार करेगा जी। बोलो कपिलनाथ भगवान की जय, देवकी माता की जय, महाराज की जय, भारत भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ, जन्म होते माँ बाप को प्रणाम किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माँ था। अपने माँ को प्रणाम किया, माँ को पहले माँ प्रणाम माता। तो माँ पूछी वो बात कौन है, वो सही कहा दाई मन तो पर खाते, दाई मन पहचानते, ये तो दादा ये दादी देना नहीं। तो माँ की वो बात कौन है, वो बैठे थे बेटे जान खुशी ये तो वहाँ जाकर प्रणाम की, पिताजी प्रणाम। पिताजी गोद में बैठाया, चाटी चेन प्रेम की, और बाद कुछ कितना दिन हुआ बेटा, बड़े होते होते साल भर, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद महाराज पलू में पति में चले गए। भाई मैं चलो काबा में संकल्प पूरा करने बोले, तो दाई दादा का ब्रह्मा का बोले, और उसकी पत्नी रो था, भगवान बैठे होकर सामने में। भगवान कान में सुना तो क्या बोलते, तो पत्नी क्या बोला, ए पति देव आप हो तो इज्जत है जी, आप हो तो श्रृंगार है जी, और आप हो तो रोमान की सिंदूर है जी। सही बात नहीं हो, पति के हाथ में सिंदूर है, पति के हाथ में चूड़ी, पति के हाथ में गहना है, और पति नहीं तो सब बेकार। पति के हाथ में सिंदूर दुनिया और पति तो श्रृंगार सब बेकार। अच्छा बताओ माता, माता मन के असली श्रृंगार कहते हैं पति के, ये सोना पहनते तेरा के हाथ की चूड़ी के मांग की सिंदूर, मेन कभी नहीं तो 2 श्रृंगार मेन, ये सोना चांदी नो श्रृंगार। तो का पैसा तो बड़े आदमी थे 5 रुपये ले, और गरीबी जिन ले सके थे ना का उन्होंने तो श्रृंगार। तो असली श्रृंगार क्या होती है माताओं की, मांग की सिंदूर और हाथ की चूड़ी। जितना हो सके चूड़ी पहनना चाहिए आदमी माता वाला, और जब तक हो सके लंबा मांग भरना चाहिए। माताएं जितनी लंबा मांग भरती है उतने ही आपका पति को उम्मा बढ़ता जाएगा, ये शास्त्र के प्रमाण। रामायण भाग देखना, रामायण भाग हनुमान जी ने पूछेगा सीता माता मांग भरती तब पूछे वाला माता थे सिंदूर का लगा तो भी कस काम थे तो क्या नहीं थे कस, और तो क्या फायदा। तो राम बते सन सीता माँ बते ए भक्त जत्ते में मांग भरता ना उतने वो पति को माँ बांटते, वो स्वामी को माँ बांटी। तब हनुमान जी कहते जब तो अति वो मांग भरे स्वामी को माँ बढ़ गया तो कल मैं अपन शरीर पूरा नहीं छिपा लेता। वही दिन हनुमान जी सिंदूर पर शरीर में छिपे शुरू करे, वही दिन समझ 14 साल हनुमान जी हनुमान जी 14 साल से ना हम उम्र आयु लंबी होती है। वही दिन हनुमान जी कहते नानू के सिंदूर का तो पति को माँ बढ़ गया तो टोटा में अपन शरीर छिपा समाता बंदर निकालिस और हनुमान जी अपन हाथ में छुपा टोटल शरीर वहां पहुंच जाए। तो जितनी लंबा मांग भरोगे उतने ही पति को उम्र बढ़ती है, और जितना चूड़ी पहनोगे उतने ही पति को उम्र बढ़ता है। लेकिन नहीं, आजकल समय बदल गया, फैशन क्यों कर गया। और खास करके मैडम एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ में घड़ी और 3 मंगलसूत्र लटका और ट्रेन ये दिखाते हो ना, ये हम श्रृंगार की। अरे ये सोना चांदी श्रृंगार नहीं होती, ये मंगलसूत्र श्रृंगार नहीं होती, ये पैसा पड़े आदमी तो एक में 5 पे, और गरीबी करते नहीं थे तो मांग के सिंदूर और हाथ की चूड़ी मैंने दाई हो, ये दोनों तो मेरे हम जाते हैं बारात लेके नहीं तो चूड़ी और सिंदूर नहीं भूला। दूल्हा बन के जाते ना शादी के समय तो सिंदूर और चूड़ी भूल गए ना तो बाराती दूल्हा ओके बताते जाते मैंने भुला दे बतेगा सारी चीज भूल जा, लेकिन सिंदूर और चूड़ी कभी नहीं भूलता। वही तो मेन श्रृंगार जो है। इस माता इसलिए कहने लगे वही बात बोली संतों शुरू किया माता जो है पति देव मत जाओ जी, आज कौन बेटा सेवा करते हैं कौन बेटा सेवा नहीं करे, ठिकाना नहीं पति देव देख बोला थे भगवान सुना तो भगवान क्या बोलती ए दाई ते मोर टीका बेटा बना ले, सब टीका के टीका कौन बेटा बना ले, पृथ्वी लोग के बेटा बना ले,
जिन बेटा दाई शादी हो बाद माँ बाप के भूल जाते माँ बाप चल जाते वहाँ मैं वैसा बेटा नो दाई में भगवान हूँ मैं सेवा कहूँ दाई तो वो बाप पे जान दे तपस्या करे रोना सो क्या जी पति रो रही जी मत जा पति दो मत जा पति दो आप अपनो श्रृंगार है आप अपनो इज्जत है ए पति दो धनी बिना जगा लागे सुनना गाने भाव मोला सोना चांदी माला भाव मोला सोना चांदी तुमनी मानो देवता पति देवता जय नहीं कहा भैया वाला नहीं मानो दाई हो पति तो कहवा जय नहीं कहा माता याद करना जिसकी पति जिसका पति ना उससे बढ़ के भोले बाबा नहीं आप भोले बाबा में पानी मत डाल भगवान ने फूल मत चढ़ा खाली पति को खुश रखो जी पति को बिन मांगे मोती आप सबको मिले हम कहते हैं ब्याज गद्दी से ले अभी हम लोटा वोटा पानी डाल के आते भोले बाबा में अब आए बात पति लाल आखी दिखा दे सब वो पानी जाए दाई हो सब पानी गए और जेकर गाय दादा जी भैया मत सुनो माता पिता से बढ़ के कोई भगवान आप भोले बाबा में पानी मत डालो फूल मत चढ़ाओ बेलपत्र मत चढ़ाओ माँ बाप को खुश रखो जी माँ बाप के आंखें की आंसू है ना आप कितना पूजा करो सब बेकार है सब बेकार है लाखों पूजा करो आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा माँ बाप खुश तो बिन मांगे मोती भोले बाबा आपको देंगे इस माँ बाप सास ससुर और पति से बढ़कर कोई भगवान नहीं है मातृदेव भव पितृदेव भव इस माता माता पिता भगवान से बड़ा माना गया है वो वृंदावन नहीं लाल की जय देखो तुम वहाँ पानी डाल के तो लोटा लोटा कहती बाप लाल थी देखा तो क्या करेगा हम काम करने मत कर हो गए तो पानी डाल खत्म ये तो जवाब से क्या मतलब तो पानी पति जवाब दे क्या मतलब पानी डाल इसे माता पानी में डाल के पति और माँ बाप को खुश सको एक रोवत है माता पत्नी जो है तो भगवान खड़ा होकर नहीं कहा कि ढाई ये बताए पति माँ देती किस प्रश्न क्यों ये पति के साथ ज्यादा 100 साल ज्यादा 100 साल जीवो हम क्या करें और कब बात किस तरह में
या तुम मर गई, तुम कहीं मर गई तो पिताजी कैसे रहेगा? बिना पत्नी नहीं रहेगा वो। अरे माँ तो असली पति कौन है? भगवान विष्णु। आज आते क्या गाना सुबह काली माता पिता तुम मेरे, बोले ना भगवान कल क्या बोले भगवान कि माता पिता तुम मेरे और शरण कहूँ मैं किसकी, और का तुम हो ये गया गोचर सबके प्राणपति। तो भगवान सबका पति माता, भगवान सबका पति है, भगवान सबका बेटा है, भगवान सबका पत्नी है, भगवान सबका नाती पंथी है। अगर एक पति है तो 100 साल जिएगा, एक पत्नी 100 साल जिएगी, लेकिन अंत में भगवान कहाँ आती है। इस भगवान को पत्नी मान के चलो, भगवान को पति मान के चलो। माँ मत रो, माँ मत रो। माँ भगवान उठा और पीताम्बरी निकाल कर अपना आंसू को पोंछना शुरू किया। मत रो माँ, मत रो माँ, पिताजी को जाने दो। मैं पृथ्वी लोक के बेटा नो, मैं टेका बेटा नो, जिन दाई जगह चौक निकल जाऊँ दाई, मैं तो सेवा करूँ दाई की, जो सेवा करूँ माँ तो नहीं बेटा, नहीं बेटा। अरे जान दे ए पिताजी निकाल, एक पिताजी निकाले और मंत्र बताए उनको। मंत्र क्या मंत्र पढ़ोगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा नदी में जाना पिताजी और इसी मंत्र का जाप करना, और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है, ये सबसे बड़ा मंत्र माता। भैया तुम दोनों जन बुला, जगेश्वर भैया और जगदीश भैया दोनों तुम ना ओम नमो भगवते एक माला रोज जपे कर रोज, तो जीवन कल्याण हो जाएगा, आत्म कल्याण जीवन कल्याण हो याद करना। या मरते मरते अंत समय भगवान का दर्शन कर जाओ, याद करना मेरा आशीर्वाद। लेकिन ओम नमो भगवते एक माला जपोगे ना तो जीवन कल्याण हो जाएगा। इससे बड़े कोई मंत्र नहीं। हवन कांड कुंठन क्रांति यही मंत्र हवन देखन जाप कर गुरुवन यही मंत्र देते कि ओम नमो भगवते इस मंत्र को जाप हमेशा करते रहना। काम करते रहो ना, जपते रहो। काम करना मना नहीं, धन कमाना मना नहीं, लेकिन धन कमाते कमाते भगवान को भूलना महान पाप है। और धन आपको सुख नहीं दे। धन कमाते भगवान को भूलोगे ना तो धन को सुख नहीं दे और दुख दी। और धन कमाते भगवान की याद करोगे तो वही धन आपको सुख देगा। वो वृंदावन नहीं लाल की जय। इस मतलब धन भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जा पिताजी, जा पिताजी, जा बेटा, जा पिताजी। यदि पिताजी निकाल के माता 2 साल के बाद 2 साल हुई तो अपन माँ कहते हैं माँ तुम क्यों घर में हो? बाप चले गए गंगा नदी किनारे, तुम यमुना नदी चले जाओ। क्यों? गंगा माँ बाप है और यमुना माँ है। तुम यमुना नदी एक माँ को भी जा मैत्री मंत्र का जाप करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और हे नाथ नारायण वासुदेवा। माँ बाप को ज्ञान के बाद होता है कपिल। कौन? एक कपिल भगवान। तो बेटा हो तो कपिल जैसे, बेटा तो राम लक्ष्मण जैसा, और बेटा तो कृष्ण बलदेव जैसा। और शक्ति कपूर बेटा पैदा करोगे, अमरीश पुरी बेटा पैदा करोगे तो दाई जगह नरक जाए वह लगी। नरक में भी जगह नहीं लगी। तुम्हारे याद करना, ऐसे बेटा बुढ़ा पैदा करता हो, ये माँ बाप पैदा हो, बेटा जिससे पैदा करना चाहिए। हर माँ बाप ऊपर है। जब माता गर्भवती थे ना तो ज्यादा टीवी मत देखा करो। टीवी भी देखो तो क्या देखना? रामायण गीता भागवत देखो। और आज तुम तो शाहरुख खाना देखे, हेमा मालिनी देखे तो तुम्हारा बेटा का बन के निकली अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और का बन के निकली अमरीश पुरी कपूर। और जन माता रामायण गीता भागवत सुनते गढ़ती माता वही बेटा भक्त निकलता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बेटा पैदा होती है। माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप का नाम उजागर करता है। वो वृंदावन दहिलाल की, भागवत महापुराण की कथा अपनी राम में पहुंच चुकी। माता भजन होते होते नायक होते नया नाथ दर्शन करते। हार्दिक इच्छा से बोलते मंजू आ जाते हैं भगवान। एकदम मन से बोल, दिल से बोल, दिल से पक्का पक्का शांति पक्का। देखते हैं तो भक्ति शक्ति खोलो नीचे खोलना।